लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के उस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया है। साथ ही कहा कि हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस स्थिति में सक्षम भारत हम सबके सामने है। पूरी दुनिया आज भारत को नए रूप में देख रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थिति में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। राजधानी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहा है। आजाद हिंद फौज के जरिए नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर बात करते हुए बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी सनातन धर्मी भाव विभोर महसूस कर रहे हैं। हमारे हृदय में ना जाने कितने प्रकार के भाव हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर वो नहीं होते तो आज हम शायद ये दिन देख नहीं पाते। सभी भारतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे कि हम लोगों को ये दिन देखने को मिला। वहीं विधायक केतकी सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तपस्वी है। भारत देश में जब जब परिवर्तन हुआ है, अगर परिवर्तन किसी ने किया है तो वो तपस्वी ने किया है, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। 500 वर्ष से न जाने कितने हमारे वंशजों ने इस दिन के इंतजार में प्राण दे दिए, पर यह दिन वो देख नहीं पाए। हम सभी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से और मैं इस विश्व के हर एक जल चराचर प्राणी के मन से मैं ये आज धन्यवाद देना चाहूँगी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि अगर वह व्यक्ति नहीं होते तो शायद यह दिन भारतवर्ष में हम देख नहीं पाते। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में दीपोत्सव मनाया गया, तो वहीं धार्मिक नगरी वाराणसी में भी महिलाओं ने मंदिरों में राम ज्योति जलाई। वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित हनुमान मंदिर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पर्व को उत्सव की तरह मनाकर एक दूसरे को बधाई दी। अभी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं रामलला की खुशी में। रामलला हमारे आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं अयोध्या धाम में और ये सनातन धर्म की जीत हुई है। तो पूरे शहर में, पूरे देश में ये हर्षोत्साह का ये समय चल रहा है। हम लोग उत्सव मना रहे हैं। बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि हम लोग अपने आँखों से देखे बनते हुए मंदिर को और रामलला को आते हुए हम लोग देखे, तो बहुत ही खुश हैं हम लोग और सनातन धर्म की जीत हुई है। हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इससे इंस्पायर हो। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद राम भक्त खुशियां मना रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली के भैरवनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर में पुजारी के द्वारा विशेष आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा और मंदिरों में माथा टेक कर भगवान श्री राम का जयकारा भी लगाया। इस दौरान जिला प्रशासन ने मंदिर के आसपास
सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती महाआरती के रूप में की गई, जिसमें 11 अर्चक ने मां गंगा की आरती की, तो वहीं घाट पर मौजूद हजारों राम भक्तों ने घाट पर 11,000 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे थे और प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे नजर आए। देखिए, ये हम सभी लोगों के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय और बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आज जो भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है अयोध्या में, और यहाँ काशी में यहाँ पे पूरा उसी तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है दशाश्वमेध घाट को। यहाँ पे प्रभु श्री राम का कटआउट लगा है, भव्य महाआरती हो रही है, और अभी जो है वो पंडित जी लोग सभी लोग मिलकर के राम कीर्तन भी हुआ है, और अब भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती चल रही है। और आज की जो माँ गंगा की आरती है वो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित है। बहुत सब लोग खुश हैं और बहुत शांति से सब लोग कर रहे हैं, वो देख के बहुत खुशी हुई। सब एक दूसरे को मिलजुल के कर रहे हैं। राम भक्त का भजन किया, हमने दिए लगाए, और जो श्लोक बोल रहे हैं पंडित जी, वो जो हमें जितना आता है वो भी हम बोल रहे हैं उनके साथ। हम बहुत खुश हैं यहाँ रहने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। बस राम जी घर आए, हमको बहुत अच्छा लगा। खबर बलिया से है, जहां पटाखे की चिंगारी से कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम समेत शोरूम में रखा लाखों का रेडीमेड गारमेंट और कीमती साड़ियां जलकर राख हो गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड की है। भगवान राम की भक्ति में पूरे देश के साथ साथ ब्रज भी डूबा रहा। प्रसिद्ध निधिवन मंदिर में भी दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर को 11,000 दियों से रोशन किया गया। दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते तमाम लोग खुशियां मना रहे थे और एक दूसरे को बधाई भी दे रहे थे। आप जैसे देखा, जैसे आज हमारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था, तो उसमें श्री स्वामी अरदास जी स्वयं राम जी के अवतार में दर्शन दे रहे हैं, धनुष्मान अपने हाथों में धारण करके। उसके बाद में यहाँ पर पूरे दिन राम नाम का भजन हुआ है। अब आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पूरे निधिवन में 11,000 दीप लगाए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं पूरी बाउंड्रियों पर और दोनों परिक्रमाओं पर, नीचे वाली दर्शन वाली परिक्रमा पर और पूरे निधिवन की परिक्रमा पर दीप प्रज्वलित हुए हैं। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से खुश होकर बलिया के बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में किन्नरों ने बधाई गीत गाकर भगवान रामलला का स्वागत किया। इस अवसर पर किन्नरों ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि कई 100 वर्षों के बाद भगवान राम एक बार फिर अपने घर में विराजमान हुए हैं। उनका सौभाग्य है कि उन्होंने बधाई गीत गाया। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब उनके पूर्वजों ने भी बधाई गीत गाया था। आज वो लोग खुश हैं कि उन्हें ये मौका मिला है। इसके लिए मोदी जी और योगी जी बधाई के पात्र हैं। आज सारा दुनिया राममय है, इसलिए कि हमारे 600 वर्ष के बाद राम जी महाराज अपने घर में पधारे। 600 साल जो अयोध्या के राजा थे उन्हीं का घर नहीं था, हम सबका घर था, साधु संत महात्मा का सबका घर था, लेकिन हमारे राम जी का घर नहीं था। तो 600 वर्ष बाद हमारी योगी जी का कृपया से और मेरी मोदी जी का कृपया से ये राम जी अपन हमारे घर में पधारे हैं। बहुत हम लोग खुश हैं। मैं आज बहुत ही आभार प्रकट कर रही हूँ योगी जी और मोदी जी को, जो कि हम लोग का इतना बड़ा, हम लोग सोचते थे कि हम लोग राम जन्मभूमि, राम जी का मंदिर, राम जी को फिर से देख पाएंगे कि नहीं। तो ये बड़ा एक अपने में उपलब्धि है कि राम जी का जन्म भी देख पा रहे हैं आज, और मुझे लग रहा है कि फिर से राम जी इस धरती पे आ गए हैं। राम जो फिर भी प्रतिष्ठापना हो गई है, मंदिर बन रहा है, ये सारे श्रेय जाता है योगी जी और मोदी जी को। एक तरफ अयोध्या में जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, तो वहीं पूरे सोनभद्र में जगह जगह शोभा यात्रा, सुंदरकांड के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, बच्चे काफी संख्या में मौजूद रहे और जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद के उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान रामलला आज लगभग 500 सालों के बाद टेंट से अपने घर में विराजे और ऐसे पल के हम गवाह बने।